वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। तो हम जो है हमारा जो थर्ड लेसन है पॉलिटिकल साइंस का, उसको देख रहे हैं। उसमें जो है आज हमको जो देखना है थर्ड लेसन का पार्ट बी का थर्ड वाला, हमारा जो है कलीदी तसव्वुरात और मसाइल, इंसान दोस्त मसाइल। तो इसमें जो 3 किस्म के मसाइल है, एक है माहौलियात और पायदारियत, सेकंड है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। तो इसके बारे में हम जो सेकंड वाला है बी, उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो हमने इसमें देखिए फर्स्ट वाले उसमें जो हमारा इस बारे में जो हुआ था फर्स्ट हिस्सा पॉवर्टी के बारे में, गुर्बत के बारे में, तो हमने उसमें मालूमात हासिल की थी कि जो गुर्बत का जो पैमाना नापा जाता है तो वो उस पर किस बेस पे। तो हमने उसमें मालूमात लिए थे तेंदुलकर कमीशन कि उसमें जो रखा गया था कि 27 रुपीज़ अगर कोई कमाता है देहाती इलाके में तो वो गरीब नहीं है। तो ये इस तरह के जो अलग अलग जो कमीशंस आए, उन्होंने जो गुर्बत को नापने के जो पैमाने बनाए हैं उनकी मालूमात हमने हासिल की। हमने गुर्बत की डेफिनेशन देखी। फिर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वाला जो लेक्चर हुआ था, तो उसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में देखा कि जो तरक्की ज़रूरी है, गुर्बत का अगर ख़ात्मा करना है तो माशी तरक्की भी होना ज़रूरी है। तो वो जो डेवलपमेंट करना है तो वो 2 रास्ते हैं, उसके 2 नज़रियात हैं कि कौन से रास्ते से जाकर करना है। एक था सोशलिस्ट नज़रिया और दूसरा था सरमायादाराना नज़रिया। सोशलिस्ट नज़रिया क्या होगा? वो जिसमें कि तमाम तर जो है सोर्सेज जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, हर चीज़ किसके इख्तियार में होती है? हुकूमत के। और हुकूमत उसके बदले में क्या करती है? लोगों को उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील करती है। उनकी जो भी कुछ क्या कहेंगे उनको नीड्स होती हैं वो पूरा करने का काम हुकूमत करती है सोशलिस्ट नज़रिए में। और सरमायादाराना नज़रिए में हमने देखे थे कि इसमें कैसा होता है कि मार्केट जो होता है वो ओपन मार्केट रहता है, आज़ाद बाज़ार माशियत रहती है कि इसमें हर कोई अपने हिसाब से तिजारत कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और उसके ज़रिए से तरक्की कर सकते हैं। तो ये 2 नज़रियात के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब हमको आज जो देखना है, इसके आगे का जो देखना है कि जो यूनाइटेड नेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा है, तो इसने क्या किया था कि गुर्बत के बारे में डेफिनेशन दी थी। और उसमें हमने देखे थे कि उसने ये कहा था कि सिर्फ ग़िज़ा, पानी और घर का ना होना ही गुर्बत नहीं है, बल्कि गुर्बत को उन्होंने ये भी उसको और जागे आगे जाकर वसी किया था कि उसमें तालीम को भी शामिल किया था, उसमें मेडिकल जो सहूलतें होना है वो भी शामिल की थी। और उसके अलावा जो है हुकूमत के कामों में जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनमें शमूलियत, माशी चीज़ों में शमूलियत, इन चीज़ों को भी शामिल किया था। अगर ये चीज़ें किसी को हासिल नहीं होती है तो वो भी क्या होगा? वो भी गुर्बत में शुमार होगा। तो ये यूनाइटेड नेशन जो है, तो यूनाइटेड नेशन में जो उनका एक है यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ये किसके बारे में देखता है? ये ख़ास करके गुर्बत के बारे में और लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात है उनके बारे में। तो अक़वाम मुत्तहिदा के अलग अलग क्या कहेंगे डिपार्टमेंट है, तो जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। तो वैसे ही ये वाला है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सोशल अफेयर्स, ठीक है। तो अब इसमें जो है तो ये हमने देखे थे इससे पहले वाले जो है माहौलियात का जो देखा था कि उसमें कैसा किया गया था। 2000 में मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स रखे गए थे। ये टोटल कितने थे? 8 थे। और इसमें भी गुर्बत को रखा गया था, पॉवर्टी को रखा गया था। और वो भी कौन से नंबर पर है? देखिए 1 नंबर पर ही है कि सबको ग़िज़ा मिले। ये कोशिश चल रही थी, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ही चल रही थी। हाँ ठीक है, समझ रहे ना। फिर उसके बाद हमने देखे थे कि 2015 में एजेंडा 2030 रखा गया था। और इसमें टोटल कितने गोल्स रख दिए गए थे? 17। और इसमें भी जो है सबसे पहला जो रखा गया है नंबर 1 पर, वो है पॉवर्टी। यानी कि 2030 तक के ये तय किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से कि गुर्बत का ख़ात्मा करना है। और उनका जो डिपार्टमेंट है अक़वाम मुत्तहिदा का माशी व समाजी कौंसिल, इसके ज़रिए से ये काम किया जाता है, ठीक है। तो अब इनका जो कौंसिल है ये अक़वाम मुत्तहिदा की, तो उसका भी ये कहना है कि उसका शॉर्ट फॉर्म भी देख लीजिए आप, ये आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है। ECOSOC, ठीक है। तो ये वाली है। तो इनका भी ये कहना था कि अगर किसी को रहने के लिए इज्जत और वक़ार की ज़िंदगी नहीं मिल रही है,
अच्छे से उनको जो चाहिए, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, अच्छा सा घर वगैरह, वो नहीं मिल रहा है तो वो भी गुर्बत में शुमार होगा। समाज में शराकत दारी नहीं है, गरीब लोगों को कैसा है, जो लोग हैं, बड़ी सोसाइटी के जो लोग हैं, या फिर कहीं पर भी जाओ, उनको जैसी इज्जत देना चाहिए वैसी उनको इज्जत नहीं मिलती। समाज के कामों में जिस तरह से उनको शामिल कर कर लेना चाहिए, नहीं, बल्कि उनसे क्या किया जाता है, बस उनसे काम ले लिया गया और उनको बिल्कुल ही हकीर हकीर नज़रों से देखा जाता है। ठीक है, ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद जो है, उनको तो जो ग़िज़ा नहीं मिल रही, वो भी है कि इसी में है कि उनको जो ग़िज़ा भी मिलना है तो इज़्ज़त के साथ उनकी अ, जो बेसिक है वो पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसी तरह से है कि उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, फिर वो भी गुर्बत में ही शुमार हो रहा है। मेडिकल सहूलत नहीं मिल रही है, ये भी किस में आ जा रहा है, गुर्बत में ही। यानी कि ऐसा बताया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की माशी व समाजी कौंसिल के, अगर उनको इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं है, उनको समाज में शराकत दारी नहीं है, उनकी जो ज़िंदगी है बहुत गैर महफूज है, बेयारो मददगार है, उन्हों अगर बीमार हो रहे हैं तो हॉस्पिटल में भी उनको जैसी मिलना चाहिए इलाज, वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि आजकल हम अभी भी सुनते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कोई ऐसे, कि वहाँ पर उनको सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, या फिर क्या किया जा रहा है, उनको बेड कम होने की वजह से उनको बाहर ही लिटा दिया जा रहा है। इस तरह के हालात हो रहे हैं, तो ये भी किस में होगा, ये भी गुर्बत में ही शुमार होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो माशी व समाजी कौंसिल है, उसकी ये मांग है कि ये जो काम है किसके ज़रिए से होना चाहिए, मतलब ये जो गुर्बत कम करना है। ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हो ना कि अक़वाम मुत्तहिदा के ताल्लुक़ से हम देख रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की ये कोशिशें सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया से गुर्बत के ख़ात्मे के लिए हो रही है। और ये गुर्बत कहाँ है, ये हमारे आसपास है। हम लोग खुद देखते हैं बहुत सारे गरीबों को जो एक वक्त के खाने के लिए भी तरस रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी कुछ ख्याली बातें नहीं हैं, ये एक्चुअल है, ये हकीकत है। आज भी एक बहुत बड़ा तबका लोगों का खाने के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोशिश हो रही वर्ल्ड लेवल पर। और उन्होंने जो थे उनके, देखिए, एक एक पहला उन्होंने बनाया था अक़वाम मुत्तहिदा ने गुर्बत के ख़ात्मे के लिए पहला दहाई, वो जो थी 1997 से लेके 2006 तक, ये 10 साल में उन्होंने तय किए थे कि गुर्बत का खात्मा करना है। तभी नहीं हुआ, वो फर्स्ट दहाई थी, 10 ईयर। फिर उसके बाद सेकंड वाला जो तय किया गया है वो था 2008 से लेकर 2017 तक। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सेकंड दहाई थी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से गुर्बत के खात्मे के लिए। लेकिन वहाँ पर भी हम देख रहे हैं अभी भी नहीं हुआ, इसलिए अब जो रखा गया है 2030 रखा गया है। ठीक है, तो अब ये अक़वाम मुत्तहिदा का कहना ये था कि ये गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट क्या है, हुकूमत है। हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं, इख्तियार होते हैं। वो कोई भी चीज़ अगर चाहे, अगर वो दिल पर ले और उसकी नीयत साफ़ हो और उसका मंशा सही हो, तो बिल्कुल वो बड़े बड़े स्टेप ले सकती है और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए बहुत बड़ी कोशिश कर सकती है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो ये कौंसिल है, समाजी माशी कौंसिल, उसने कहा कि गवर्नमेंट जो है उनको, और जो अलग अलग एनजीओज रहते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, यानी कि जिनको है ना गवर्नमेंट की तरफ से पैसा प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो अपने बलबूते पर अपने ही फंड्स के ज़रिए से पुअर लोग जो रहते हैं उनकी मदद करती है। ठीक है, तो अब ये यहाँ देखिए जिस तरह से कि ये एक एनजीओज है और गवर्नमेंट है, अगर ये दोनों साथ में आ गए तो इस तरह से एक रास्ता बन सकता है, जो लोग डिज़र्व करते हैं एक हेल्प की, एक अच्छी ज़िंदगी की, उनके लिए ये दोनों को मिलना है। तो अगर देखिए, अगर गवर्नमेंट अगर करती है तो हॉस्पिटल, जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, तो इन लोगों का काम है कि लोगों को, गरीब लोगों तक के अच्छा हॉस्पिटल हो, वहाँ पर उनको बुनियादी जो भी ज़रूरत है उनकी हॉस्पिटल की, वो उनकी वहाँ पर पूरी हो। क्योंकि बीमारी वगैरह तो हर एक के पीछे रहती है, लेकिन इतना ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा खर्च का अगर हो तो ये गरीब इलाज नहीं कर सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट की जानिब से हॉस्पिटल वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, और जहाँ पर उनको अच्छी मेडिकल सहूलियत दी जानी चाहिए, जिससे उनकी सेहत को
صحت کی حفاظت ہو سکے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو ہے نا، چھوٹے بچوں کی بھی صحت کا خاص کر کے خیال رکھنا چاہیے، غریب بچوں کا. پھر ان کو کھانا وغیرہ جو ہے ان کی جو مشکل حالات اگر آ جاتے ہیں، جو بھی ہے ان کو اگر ملتا نہیں ہے کھانا تو وہ بھی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے تعلیم کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، گورنمنٹ کا ہی ہے کہ اگر ہمارے پاس کا جو غریب طبقہ ہے وہ بھی تعلیم یافتہ ہوگا تو وہ آگے جا کر فیوچر میں اپنے مسئلے خود حل بھی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے دیکھیے آپ دلی سرکار کے جو خاص کر کے بہت زیادہ سرخیوں میں رہی ہے کہ انہوں نے جو سرکاری اسکول ہے ان کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہے، وہاں کا جو معیار ہے اس کو بہت زیادہ بلند کیا ہے. وہاں کے جو سی ایم ہے کیجریوال، ان سے آپ اچھے سے واقف ہیں. تو ان کا جو ہے کیجریوال، انہوں نے نا نئے نئے ایکسپریمنٹ سرکاری اسکولوں میں کیے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ اسکول میں ہے نا تعلیم بہت، اس کا معیار بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے. اور نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ ہر جگہ اس پیٹرن کی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو ایک کیا گیا ہے سروے، تو اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ پرائیویٹ اسکول سے زیادہ 61% لوگ، ان لوگوں کی کیا پسند ہو گئی ہے، سرکاری اسکول. یعنی دہلی کے سرکاری اسکول میں اس طرح کا ایجوکیشن دیا جا رہا. تو اگر گورنمنٹ اسکول میں اس طرح کا ایجوکیشن ملے گا جہاں پر فیس وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو غریب بچے وہاں پر جائیں گے اور وہاں تعلیم حاصل کریں گے، تو پھر ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں یہ این جی اوز، یہ تو ہم نے دیکھے. ابھی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. گورنمنٹ اگر چاہے تو اچھے ہاسپٹل کے ذریعے سے سہولیات، پھر اس کے بعد تعلیم کا انتظام، اسی طرح سے روزگار مہیا کروانا، اسی طرح سے ہے نا. اب یہ این جی اوز یہ دونوں مل گئے، اگر مل گئے تو کیا کر سکتے ہیں. اب این جی اوز میں بھی دیکھیے کہ جس طرح سے ایک ہے نا آرگنائزیشن ہے بینگ ہیومن، سلمان خان کی، تو یہ جو ہے انہوں بھی اس کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، غریب لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں. اور اس میں ایجوکیشن سے متعلق ہو یا پھر میڈیکل کے متعلق ہو یا پھر ان کی کوئی اور ضرورت ہو، اس میں اس این جی او کے ذریعے بہت زیادہ ہیلپ کی جا رہی ہے. ابھی یہ بچی دیکھیے 13 سال کی ہے، اس کو بھی بہت زیادہ کھیل کود، دوستوں کے ساتھ رہنا کرنا پسند تھا، لیکن اس کے ہارٹ کا کوئی پرابلم تھا. تو لیکن اس کے جو پیرنٹس تھے وہ اس کا علاج نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. تو یہاں پر سلمان خان کی جو این جی او ہے بینگ ہیومن، اس کے ذریعے سے ہیلپ کی گئی اور اس بچی کا علاج کیا گیا. اسی طرح سے یہ جو ایک سکھ لوگ ہیں ان کے بھی این جی اوز ہیں، خالصہ وغیرہ، تو ان کے ذریعے بھی غریب لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. یہ جو خاص کر کے یہ لوگ دیکھیے یہ این جی اوز والے پورس کی تو مدد کر رہے، غریبوں کی تو کر ہی رہے. لیکن جب وہ روہنگیا مسلمان کا معاملہ ہوا تھا، اس وقت جب بہت زیادہ لوگ ادھر سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش کی طرف آ رہے تھے تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. تو وہاں پر ان حالات میں پہنچنے والے یہ خالصہ جو سکھ لوگوں کا این جی او وغیرہ ہے، یہ لوگ وہاں پر پہنچے. ان لوگوں نے، یہ سکھ بھائیوں نے مسلمس کی وہاں پر مدد کی، جو ضرورت مند تھے ان تک کے کھانا پہنچایا اور اس طرح سے ایک اچھا کام کیا. تو این جی اوز کے ذریعے سے یہ تعلیم دینے کا بھی کام ہوتا ہے. اس سے کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دیکھیے معصوم چہرے پر ایک خوشی آئے گی کیونکہ تعلیم حاصل کرنا اور ایک اچھا کھانا اور ایک اچھا ماحول، ہر ایک بچہ اس کا حق رکھتا ہے. اور اگر اس طرح سے اگر یہ گورنمنٹ اور این جی اوز یہ دونوں اگر ساتھ میں آ گئے اور دونوں کا کیا کہیں گے کہ ان کی بہت زیادہ ان میں ہے نا اندر سے یہ ایک خواہش ہو کہ ہمیں یہ سماج میں تبدیلی لانا ہے. سماج میں ایک یہ جو ہمارا ہی آس پاس کا ایریا ہے جو ایک مدد کا مطلب انہیں تھوڑا سا ہیلپ اگر اس کو مل جائے تو وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. ان کو یہ ایک احساس دینا ہے کہ یو آر ناٹ الون، آپ اکیلے نہیں ہو. گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے اور دیگر سماجی ادارے بھی آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور اگر اس طرح کا اگر یہ آ گئی، اس طرح کی سوچ آ گئی، تو یہ سماج میں یہ جو آج اتنا بڑا ہم ایسا طبقہ دیکھ رہے ہیں اس کا تو نام و نشان بھی مٹ جائے گا. لیکن ضروری کیا ہے کہ صرف اپنا نہ سوچے، صرف اپنا بینک بیلنس نہ سوچے، صرف اپنی فیملی کو نہ سوچے، بلکہ یہ سوچے کہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک اچھی زندگی گزارنے کا حق رکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم تھوڑی سی اگر کوشش کریں گے تو ان کی زندگی بدل سکتی ہے اور اس طرح سے
ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے یہ ہمارا جو تھا ایک پوائنٹ کہ کس طرح سے کہا گیا ہے اقوام متحدہ کے ذریعے غربت کیا ہے، کیوں اس کو بدلنا ہے اور کون اسے چینج کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم نے معلومات حاصل کی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اگلا جو ہے پارٹ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.